हाय, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि मखीजा हूँ। और मैंने ये देखा है कि काफ़ी लोग हमारे साथ जो काम करते हैं, जो मेरे पास स्टूडेंट इनरोल कर रहे हैं, अ, उनका सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मुझे लैपटॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है। किस कोर्स के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, या तो वो डिजाइनिंग के लिए ज्वाइन करते हैं। डिजाइनिंग मतलब हो गया ऑटो कैड, सॉलिड वर्क्स, एनएक्स डिजाइनिंग, कैटिया, कुछ भी डिजाइनिंग करना चाहते हैं, या फिर डिजाइनिंग और प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, या फिर सीएनसी वीएमसी करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट का पहला क्वेश्चन होता है कि सर मुझे लैपटॉप लेना है या नहीं लेना है। अब ध्यान से आप मेरी बात समझिए। लैपटॉप लेने की फर्स्ट स्टेज पे आपको कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, उसका बहुत सिंपल रीजन है, हमारे पास काफी सारे सिस्टम्स हैं। जब आप डिजाइनिंग सीख रहे हैं, ठीक है, तो पहला हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि जो हम सीख रहे हैं उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करनी है, दो चीजें आप नोट कर लीजिए। आरवीएम कैड जो हमारा सेंटर है, ये संडे को भी खुलता है, सैटरडे को भी खुलता है, ऑल डेज थ्रू आउट द ईयर, सारा दिन हम लोग खुले रहते हैं। सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक हम लोग वर्किंग है। तो आपके पास काफी टाइम है। जब भी आप का एक तो दो मेथड है। पहला है, जैसे लेट से आपने मेरे यहाँ डिजाइनिंग शुरू की है, तो जो आपका टाइम है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जो भी बैच आपने ले रखा है, 2 घंटे वाला बैच है या 4 घंटे वाला है या 8 घंटे वाला, उस टाइम पर आपको सिस्टम 100% मिलेगा। अगर उसके बाद आपके सिस्टम पे कोई दूसरा स्टूडेंट आ जाता है तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ स्पेशलाइजेशन है हमारा डिजाइनिंग में। तो मेरी पूरी लैब के अंदर डिजाइनिंग के ही सिस्टम्स हैं। और डिजाइनिंग के लिए सारे बच्चे जो मिलेंगे वो आपको आपकी तरह के डिजाइन के ही सिस्टम है, सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स ही होंगे। अब अगर वो भी डिजाइन सीख रहे हैं और आप भी डिजाइन सीख रहे हैं, तो आप किसी के साथ सिस्टम शेयर कर सकते हैं, आप उसके पीछे बैठे रहिए। जो आपने सीखा है आप उसको सिखा सकते हैं। वो आगे एडवांस लेवल पे है तो उसको देख के कुछ समझ सकते हैं कि वो क्या कर रहा है। और जब भी वो सिस्टम, मेरे पास आसपास सिस्टम कोई खाली मिलता है, आप उस सिस्टम को यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं बिल्कुल भी किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप पहले दिन ही 50-60 हजार रुपए अपने पेरेंट्स पे प्रेशर डालें कि मेरे को 70 हजार का, 80 हजार का या लाख रुपए का लैपटॉप आप ले लीजिए। मेरी बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अगर आपके पास फंड है, अगर आपको लगता है नहीं मेरे पास तो आई कैन बाय, या आई ऑलरेडी हैव वन लैपटॉप विथ मी, ऑलरेडी आपके पास लैपटॉप है, तो ठीक है, आप लाइए। हमारे यहाँ पे काफी सारे वर्क स्टेशंस के लिए स्पेस खाली रहता है। आप अपना लैपटॉप लगा के उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अगर नहीं है तो अपने पेरेंट्स पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालिए। हमें लैपटॉप की बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये समझिए कि अब लैपटॉप की जरूरत कब पड़ेगी, लैपटॉप की जरूरत कब पड़ेगी और कौन सा लैपटॉप लेना है, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लैपटॉप आपको लेना है, चाहे वो आई आई 5 जनरेशन का हो, या फिर आई 7 का हो, या आई 10 का हो, या आई 3 का हो, इससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमें जो फर्क पड़ता है सिर्फ दो चीजों से। पहली चीज है हमारी रैम। रैम हमारी 4 जीबी से ज्यादा होनी चाहिए। तो 8 जीबी है, 16 जीबी है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, 8 जीबी है, बेस्ट है आपके लिए। क्योंकि आपको बहुत बड़ी असेंबलीज और बहुत क्रिटिकल पार्ट्स नहीं बनाने हैं, पर स्टिल 8 जीबी में आप कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी कितने भी क्रिटिकल पार्ट्स हो आप इसमें बना सकते हैं। एसएसडी मिनिमम इन्होंने लिखा हुआ है 512 जीबी। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप एसएसडी 120 जीबी भी ले लेते हैं तो भी काफी है, क्योंकि हम एसएसडी में सिर्फ सॉफ्टवेयर रन करते हैं, डाटा हम डी ड्राइव में या कहीं किसी और नॉर्मल हार्ड डिस्क में सेव करते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड रहेगा 4 जीबी एनवीडिया RTX 3050। अब इसमें एनवीडिया कार्ड, एनवीडिया कंपनी का, जी फोर्स का, आप 1650 भी ले सकते हैं, 3050 भी ले सकते हैं, 1660 Ti भी ले सकते हैं। अगर इस कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ये अमेजोन पे है, 15 अगस्त के आसपास इन लोगों ने 31% डिस्काउंट निकाला हुआ है। ये 55 हजार का आपको पड़ता है, इसमें जीएसटी नहीं है। अगर जीएसटी के साथ लेंगे तो 65 हजार का। तो आप क्या कर सकते हैं, ये वाला बंडल बहुत अच्छा है। लिनोवो आईपैड है, इसमें आपका मस्त तरीके से काम चलेगा। मुझे नहीं लगता आप जितनी मर्जी बड़ी असेंबली बनाएं, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और
लैपटॉप कब लेना चाहिए, इसका आंसर बहुत सिंपल है। जब आपका कोर्स जस्ट फिनिशिंग स्टेज पे हो, लास्ट के 15-20 दिन बचते हैं, तब अगर आप लैपटॉप लेते हैं तो, क्योंकि उस टाइम तक आप शीट मेटल डिजाइनिंग, मोल्ड डिजाइनिंग, बहुत सारे आपके पार्ट्स जनरेट हो चुके होंगे। अब आपको अपना पर्सनल एक डाटा चाहिए जिसमें आप घर पे भी प्रैक्टिस करें, यहाँ भी प्रैक्टिस करें, इंटरव्यू प्रिपरेशन करें। तो आपके पास अगर हमारा 3 महीने का कोर्स है तो शुरू के 2.5 महीने में मुझे नहीं लगता कि आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे यहाँ पे काफी सिस्टम है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, किसी के साथ बैठ के प्रैक्टिस करो तो आपको अपनी गलतियां भी समझ आएंगी। सो लैपटॉप कब लेना है, 2 रीजन है। पहला, अगर आपको लगता है कि मेरा ऑटोकैड खत्म हो गया और ऑटोकैड पे मुझे कहीं से जॉब वर्क मिल रहा है, लैपटॉप तब खरीदना है जब आप उससे कुछ अर्निंग कर सको। इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं करते हम। मैं बोल रहा हूँ कि अगर कुछ उससे बाहर का डिजाइन का जॉब मिल रहा है, या कुछ ऐसी चीज जिससे आप कमा पाओ, या आपके 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जॉब लगने वाली है, तब आप फाइनल इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तब लैपटॉप की जरूरत है। शुरू में डिजाइनिंग के लिए लैपटॉप की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। लैपटॉप कौन सा लेना है, 50-55 हजार से लेके 2-2 लाख रुपए तक के लैपटॉप आते हैं। बट बहुत ज्यादा पैसा मुझे नहीं लगता लगाने की जरूरत है, उसमें कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स का ही फर्क होता है। कुछ मतलब 2 सेकंड, 3 सेकंड से ज्यादा का फर्क नहीं होता है अगर आप इनके सबकी कंपैरिजन करेंगे। तो बेयर मिनिमम जो ये है, इतना मिनिमम आपको चाहिए। अगर ये एनवीडिया कार्ड किसी में नहीं है तो आपका लैपटॉप नहीं वर्किंग करेगा, 3D इन्वायरमेंट सॉफ्टवेयर में 3D में काम नहीं करेगा। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे सिर्फ इतना ही बताना था, क्योंकि काफी पेरेंट्स आते हैं मेरे पास। उनका पहला क्वेश्चन होता है, ये मेरा बेटा लैपटॉप मांग रहा है, मेरे पास इतना फंड नहीं है। सो बात ये समझ लीजिए, पेरेंट्स को परेशान करना बंद करिए। आप, हमारे यहाँ पे सिस्टम्स हैं, यहीं पे प्रैक्टिस करो। जब कुछ अर्निंग की स्टेज आएगी तब आपको लैपटॉप की जरूरत है, अभी बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस कंपनी में आप जाएंगे वो भी आपको सिस्टम्स देंगे काम करने के लिए। सो फाइनली लैपटॉप शुरू में नहीं चाहिए। जब आपका कोर्स फिनिशिंग स्टेज पे हो तो एक अच्छा लैपटॉप चाहिए, प्लस एनवीडिया ग्राफिक कार्ड के साथ चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर।